हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, तो आज हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसको सुनकर मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, मे बी आपको भी बिलीव ना हो, पर इसके ऊपर बहुत रिसर्च करने के बाद इसकी सीरीज़ बनी है, मूवीज़ बनी है और गूगल पे भी सर्च करने के बाद ये पता चला कि ये सच में ऐसा हुआ था। ये एक लड़की है, उसकी सोल मरने के बाद भी जॉब करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। गुरुग्राम की स्टोरी है ये, ठीक है, जहाँ पे मैं रह रही हूँ इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे मैं गुरुग्राम में ही हूँ। गुरुग्राम की स्टोरी है। इसमें एक लड़की थी जिसका नाम था रोज़, ठीक है। वो लड़की गुरुग्राम में रहती है और गुरुग्राम में एक बीपीओ में जॉब करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो एक बीपीओ में कॉल सेंटर टाइप में जॉब करती है। बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, अपने काम को लेके बहुत ही ऑनेस्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत ईमानदारी से अपना काम करती है, जिसकी वजह से उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ 4-5 महीने से वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बन रही थी। सारे कंपनीज मैनेजर, एचआर, ऑफिस मैनेजर, जितने भी लोग थे सब उसकी बहुत तारीफ करते थे और सभी उससे बहुत इम्प्रेस थे। मतलब ओवरऑल वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, अपने काम को लेके बहुत पंचुअल भी थी। तो क्या होता है कि एक दिन वो फ़ोन पे बात करती है। तो नॉर्मल टाइम जो होता है कॉल सेंटर का, वो आप देखते होंगे 4 से 5 मिनट इनफ। ये भी मैंने बहुत बोल दिया, बस इतनी देर बात करते हैं एंड दैट्स ओके। लेकिन वो उस दिन 1 घंटा बात कर रही थी और जो उसके आसपास के जो उसके कोलीग्स थे वो सोच रहे थे कि 1 घंटा ये किससे बात कर रही है। लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि होगी कोई बात, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो फ़ोन कटता है वो बड़ी परेशान सी होकर और घर जाने लगती है। तो सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, एकदम से तुम घर क्यों जाने लगी। और वो बहुत गुस्से में थी, बहुत परेशान भी थी, बहुत चिड़चिड़ा उसका नेचर था उस समय। लेकिन फिर भी सब लोग उसको बहुत रोकते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो किसी को नहीं बताती और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो उसके साथी होते हैं, जो उसके साथ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि शायद ये जो अभी कॉल आया था ये इसकी वजह से बहुत परेशान है। और वो उस कॉल को जब देखते हैं कि किस नंबर पे बात हो रही थी, 1 घंटे से किस पे बात हो रही थी, तो वो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं जब वो चेक करते हैं कि 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले से किसी का फ़ोन ही नहीं आया है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब कि किसी का फ़ोन नहीं आया था और फिर भी वो 1 घंटे से फ़ोन पे कंटिन्यू बोल रही थी और बात कर रही थी। ये सब देख के बड़े ही शॉक्ड होते हैं, लेकिन उनको लगता है शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से ये ना शो हो रहा हो, तो वो इस बात को निगलेक्ट कर देते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब अगला दिन होता है, अगले दिन रोज़ काम पर नहीं आती। ऐसा पहली बार हुआ था 1 साल में, 1 साल हो गया था उसको यहाँ जॉब करते हुए। 1 साल में ये पहला दिन ऐसा था जब रोज़ ऑफिस ना आई हो और उसने कोई मैसेज भी ना दिया हो। अब उसके पास जो मैनेजर हैं ऑफिस के, उनका कॉल जाता है, मैसेज जाता है, बहुत कोशिश करते हैं उस तक पहुंचने की, उससे बात करने की, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिलता। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, मैसेज का वो कोई रिप्लाई नहीं करती है। तो क्या होता है कि वो सोचते हैं चलो कोई बात हो गई होगी, कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन आता है, वो उस दिन भी ऑफिस नहीं आती। ऐसे 3-4 दिन निकल जाते हैं, वो ऑफिस नहीं आती। अब ऑफिस मैनेजर को ये लगता है, एचआर को भी ये लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी ही बात होगी कि बिना इन्फॉर्म किए और फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। ऐसा रोज़ कैसे कर सकती है? मतलब जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रही है, हम सबको जिस पे गर्व था, हम प्राउड करते थे, हमारी कंपनी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो इतना पंक्चुअल हो, और वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो उनको उसकी फ़िक्र हुई, उन्होंने सोचा कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, इतनी अच्छी लड़की थी, क्यों ना उसके घर जाके पता लगाया जाए। अब ऑफिस में जो उसका घर का नंबर था वो एड्रेस लिया गया और कई बार जो ड्राइवर था कंपनी का, वो उसको कई बार घर भी छोड़ के आया था, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट भी लगती थी कभी। तो नाइट शिफ्ट जब भी उसकी लगती थी तो ऑफिस का ड्राइवर ही उसको घर ड्रॉप करके आता था। उस ड्राइवर को बुलाया जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम उसके घर जाओ और पता करो कि क्या बात हुई है, रोज़ क्यों नहीं आ रही है।
अब ड्राइवर उसके घर जाता है, तो जिस घर में वो उसको छोड़ता था और जिस घर के अंदर वो जाती थी, उस घर में एक लैंडलॉर्ड आते हैं बाहर और वो बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ। तो वो ऑफिस का जो कर्मचारी होता है वो बोलता है कि आपके यहाँ एक लड़की रहती है रेंट पे जिसका नाम है रोज, और वो हमारे ऑफिस नहीं आ रही है 2-3 दिन से। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि ऐसे तो कोई लड़की यहाँ नहीं रहती है, मैं तो इस घर का मालिक हूँ और जितने भी किराएदार रहते हैं मैं सबको जानता हूँ और यहाँ ऐसी कोई भी लड़की नहीं रहती। अब ये बात सुन के ड्राइवर तो बहुत शॉक्ड होता है कि भाई मैं तो उसको यहीं ड्रॉप करता था और वो इसी घर में जाती थी, तो फिर वो मतलब ये लैंडलॉर्ड ऐसे क्यों कह रहे हैं। तभी क्या होता है, वो ऑफिस में जाके बताता है। ऑफिस के लोगों को लगता है कि शायद वो कहीं और रहती हो, वो ड्राइवर को अपना घर का एड्रेस ना बताना चाहती हो, इसलिए वो वहां उतर जाती हो और आसपास कहीं रहती हो। उन्होंने बहुत सर्च करवाया लेकिन उस पूरे इलाके में कहीं पे भी रोज का कोई पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने उसके दोस्तों से, जो भी उसको जानते थे, उसके घर का एड्रेस निकलवाया, जो उसके आई कार्ड्स बने हुए थे पुराने, या उसके स्कूल में सब कुछ जो भी उसमें मेंशन था आई कार्ड में, जो उसके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन था कि कौन से स्कूल से वो पढ़ी है, कौन से वो गांव से है और कहाँ से वो बिलोंग करती है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल के वो आखिरकार उसके घर पहुंच गए, उसके गाँव। अब जब उसके गाँव जाते हैं तो उसके घर जाते हैं तो उसके पेरेंट्स मिलते हैं। उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपकी बेटी को क्या हुआ है, वो 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही है और उसने कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया। उन्होंने बोला हमारी तो बेटी को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। जब उन्होंने ये बात बोली तो जितने भी वर्कर्स जो वहाँ गए थे वो बिल्कुल एकदम सन्न रह गए कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, हमें लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए हैं। लेकिन जब उन्होंने रोज की फोटो देखी उस घर में दीवार पे टंगी हुई, और उन्होंने उसके एल्बम्स में उसकी फोटो देखी, और जो भी चीजें जो रोज से मिलती थी बिल्कुल सेम वैसे ही, और उनके पास जो आई कार्ड था रोज का उसमें भी वही फोटो थी, तब उनको लगा कि नहीं ये सच है। फिर उन लोगों ने ऑफिस में जाके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन ऑफिस के मैनेजर और एचआर को तब भी बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला नहीं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 1 साल से रेगुलर हमारे ऑफिस आ रही है, काम कर रही है और इतने अच्छे से काम कर रही है। तो उस बीपीओ के मैनेजर एचआर सब उसके गांव जाते हैं, उसके घर जाते हैं, बहुत कुछ पता करते हैं और तब उनको बिलीव होता है कि हाँ ये सब सच है। उसको मरे हुए 8 साल हो चुके हैं, मतलब कि जो हमारे यहाँ काम कर रही थी वो रोज की सोल थी। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए। अब जब वो ऑफिस में आते हैं तो धीरे धीरे करके ये बातें फैलने लगती हैं, और जो उसके दोस्त होते हैं ऑफिस में, जो कोलीग्स होते हैं जिनके साथ वो बैठती थी, खाती थी, आते जाती थी, बातें करती थी, अब उनको एकदम से झटका लगता है और वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता चले कि आप जिसके साथ ऑफिस में पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसके साथ हर एक बात शेयर कर रहे हैं, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक्चुअली में है ही नहीं, आपको कैसा लगेगा। तो वो सारे बीमार पड़ने लगे। तो ऑफिस के मैनेजर ने और एचआर ने सोचा अगर ऐसे ही रहा और ये खबर बाहर गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपना बीपीओ बंद करना पड़ जाए और लोग डरने लगे यहाँ पे काम करने से और ये बीपीओ बंद हो जाए। उन्होंने बहुत कोशिश करी इस बात को दबाने की और कई हद तक ये बात बाहर नहीं भी गई, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों में एक बहुत दहशत का माहौल हो गया था। ये कहानी सुन के लगता है कि हाँ मतलब सोल भी एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? मुझे तो बहुत शॉक्ड हुआ था सुन के, बट जब मैंने इस पे सर्च किया इसके बारे में बहुत कुछ, तो हाँ इसकी सीरीज़ भी बनी है, इस पे मूवीज़ भी बनी है और ये रियल स्टोरी है। सो अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और आपके सभी ड्रीम्स पूरे हो उसके लिए आप दिल से मेहनत करें। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।